अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हों, ये लोग केवल सत्ता के भूखे हैं। किसानों को जो 14 साल से सबसे बड़ी समस्या थी, बहुत जल्द क्या इसी महीने से पैसा देना शुरू करेंगे तो समाप्त हो जाएगी। डीएम साहब से और सीएमओ साहब से कह के इनको हटवाया और आज हमारे मुफ्तीगंज की जनता बहुत खुश है। जहाँ तक माननीय तूफानी सरोज की बात है, ये 15 साल सांसद भी रहे और आज फिर विधायक हैं। 15 साल में भी इनका कोई एक योजना बड़ी हमको बता दीजिए। हिराकत में एक बस स्टैंड की बहुत जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बस डिपो के लिए कहा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बस डिपो में बहुत जगह लगेगी, बस स्टैंड बनवाओ। हमके जी महाराज बस स्टैंड ही बना दीजिए। चलिए साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जिला मुख्यालय पर है। मेरे साथ एक खास बातचीत करने के लिए वीडियो फ्रेम में आपको केराकत के पूर्व विधायक दिनेश चौधरी जी दिख रहे होंगे। जब तक आपका 17वें विधानसभा को लेकर के केराकत में कार्यकाल रहा, बहुत सुनहरा, बहुत शानदार रहा। आम जनता इस बात को लेकर के आज भी बड़ी चिंतित है कि कौन सा ऐसा कारण रहा जिस वजह से अपेक्षित परिणाम 2022 के विधानसभा चुनाव में नहीं आए। बावजूद इसके क्षेत्र में विधायक जी लगातार लगे हैं। इवन लोकसभा के चुनाव जब प्रस्तावित थे उस दौरान पूरा मछली शहर आपने कवर करने की कोशिश की। आज भी जो कुछ समस्या स्थानीय लोगों की रहती है, विधानसभा के लोगों की रहती है, उनसे मिलने जुलने, दुख सुख के सारे क्रम में विधायक जी मिलते जुलते रहते हैं। समसामयिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक जी मेरे साथ हैं। विधायक जी, सबसे पहले स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। स्थानीय मुद्दों पर जरा पहले बात कर लेते हैं। पिछले दिनों दो अलग अलग स्थानों पर, बजरंग नगर में और केराकत के एक स्थान पर, आपने जो डोभी चंदवक के किसान हैं उनको एसडीएम साहब की मौजूदगी में उनसे आपने बातचीत की। वो प्रसंग क्या था, जरा उसको विश्लेषित करके बताएं। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आप अपना कीमती समय निकालकर आज मुझे बोलने का अवसर दिया। 2014 से विधानसभा केराकत में किसानों का जो मुआवजा था नेशनल हाईवे का, उनकी मांग को लेके तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गई, तरह तरह की चर्चाएं होती रही। उनकी मांग कुछ और थी, सरकार का जो नियम नियमावली है और वो कुछ और था। जब मैं 2017 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना, वहाँ की देवतुल्य जनता ने मुझे विधायक बनाया, तब से मैं लगातार हमारे किसान भाइयों को मुआवजा मिल जाए, वाजिब मिल जाए, उचित मिल जाए, इसके लिए बहुत प्रयास किया। लेकिन बीच बीच में कुछ लोग की वजह से मैं सफल नहीं हो पाया। आज जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलता था तो अपने विधानसभा की समस्या को अवगत कराता था और उन्होंने तत्काल जो भी यहाँ जिलाधिकारी रहे हों उनको फोन करके कि जल्दी से जल्दी एक किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान करें। बीच में किसानों के लिए किसान लोग हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट से भी डायरेक्शन आया जिलाधिकारी महोदय को, एनएचआई को। बीच बीच में कई बार हमारी मीटिंग भी हुई। बीच में वाजिब रेट जो सरकार का है, देखिए नियम के खिलाफ तो कोई नहीं जा सकता। हमारी मांग जरूर है, ठीक है, हमको ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, हम भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मिले। 90% किसान संतुष्ट हैं जो सरकार की नियमावली के अनुसार अमाउंट बन रहा है, रुपया बन रहा है, करीब 90-95% किसान संतुष्ट हैं कि ठीक है, हमको जो मिल रहा है वही सही है। कुछ लोग हैं जिसकी वजह से ये कहानी लंबे खींचते जा रहे हैं, उसी वजह से 14 साल हो गया। अभी मैं पिछले हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, उनसे भी निवेदन किया था, तो उन्होंने डीएम साहब से बोला था और डीएम साहब भी डोभी ब्लॉक पे मीटिंग करके सभी किसानों को संतुष्ट किए और वही बताया कि 90% लोग, 95% लोग संतुष्ट हैं। तो अभी बीच में क्या है, हिस्सेदारी। हर गांव में
2 भाई हैं, 3 भाई हैं, पटदार है, जमीन किसी का है, जमीन किसी का है। इसके लिए मैं अपने किसान भाइयों से बात किया और लोग बोले कि नहीं ठीक है मीटिंग करिए। तो मीटिंग मैंने 2 मीटिंग किया जैसा कि आपने कहा अभी। और जो भी हमारे किराकत के एसडीएम हैं उनको लेके कि अपना अपना पासबुक दे दीजिए, अपना अपना खतौनी दे दीजिए, खाता दे दीजिए, हिस्सेदारी तय हो। पहले तो हिस्सेदारी तय हो, चूंकि हिस्सेदारी होने में बड़ी समय लगती है। पहले तो हिस्सेदारी तय हो, जब हिस्सेदारी तय हो जाएगी, जो लोग लेना चाहते हैं वो लोग अपना पासबुक दे दें, जो लोग नहीं लेना चाहते हैं मत दें, लेकिन हिस्सेदारी करा लें। चूंकि हिस्सेदारी में फिर वो लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार दुनिया भर का लंबा प्रोसीजर है, सालों लग जाता है। तो वो लोग संतुष्ट हुए और दोनों मीटिंग में काफी लोगों ने अपना कागज देना शुरू कर दिया है और करीब एक मीटिंग में 5-5, 6-6 लेखपाल, कानूनगो ये लगाए गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और मुझे अब उम्मीद है कि किसानों को जो 14 साल से सबसे बड़ी समस्या थी, बहुत जल्द क्या इसी महीने से पैसा देना शुरू करेंगे तो समाप्त हो जाएगी। एक स्थानीय मामला और आप ही की विधानसभा का है। रामपुर में मुफ्तीगंज में एक सीएचसी है, वहाँ एक चिकित्सा अधीक्षक, सूत्रों की अगर माने तो लगभग 1 दशक से ज्यादा समय से वहाँ लगभग 14 साल के आसपास थे, वहाँ रह रहे थे। एक नए चिकित्सा अधीक्षक को वहाँ ट्रांसफर हुआ, वो जगह नहीं छूट रही थी, कोई मुश्किल आ रही थी। आपने उसमें प्रत्यक्ष रूप से जो खबर निकल करके आई है हस्तक्षेप किया और पूर्व के चिकित्सा अधीक्षक दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए। आपसे जानना चाहेंगे वो प्रकरण क्या था, जरा उसके बारे में प्रकाश डालें। जिन चिकित्सा अधीक्षक को मैंने हटाया, उनकी शिकायतें बहुत आती थी और मैं कई बार प्रयास किया कि इस तरह की शिकायत न आए। आप जनता के लिए बैठाए गए हैं, सरकार के मंशा के हिसाब से काम करें, लेकिन उनके में कोई सुधार नहीं है। तो करीब 14 साल मुफ्तीगंज में रहे और एक वर्ग को लेके, विशेष वर्ग को लेके शाम को डेली बैठकी करना, खाना पीना करना और वहाँ के स्टाफ को सताना, ड्यूटी ठीक से नहीं कराना, 24-24 घंटा ड्यूटी कराना। कुल मिला के उनका खाली आर्थिक स्थिति मजबूत करना अपने आप में था। मैं तो यहाँ तक सुना हूँ कि वहीं कहीं जमीन खरीद लिए थे कि अब हम यहीं बपौती हो गई है, अब यहाँ से हम जाएंगे ही नहीं करके। तो वहाँ की जनता जब बीच बीच में हमसे कहने लगी तो मैंने डीएम साहब से कहा, सीएमओ साहब से कहा कि इनको अब हटा दीजिए। अब ये सरकार की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं और सरकार इनको बैठाई है सरकार की मंशा के हिसाब से चलने के लिए। दवाई है हॉस्पिटल में, फिर भी ये पर्ची लिख देते थे कि हाँ जाओ मेडिकल स्टोर से दवाई ले आओ। सरकार इतनी दवाई उपलब्ध करा रही है, इतनी सुविधा उपलब्ध करा रही है। एक एक्सरे मशीन आज 3 साल से लगा हुआ है, अभी तक ऑपरेट नहीं कर पाए ये, अभी तक ये ऑपरेट नहीं कर पाए। तब मैंने वही डीएम साहब से और सीएमओ साहब से कह के इनको हटवाया और आज हमारे मुफ्तीगंज की जनता बहुत खुश है, इनके हटने से ही बहुत खुश हो गई है। अब वहाँ कौन आएगा? गरीबें तो आएगा ना। अब आप गरीबों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं तो इसलिए तो नहीं बैठाए गए हैं, तो इसलिए मैं उनको वहां से हटाया। अच्छा, अब थोड़ी नेशनल पॉलिटिक्स पे विधायक जी बातचीत करते हैं। मर्जर पॉलिसी शिक्षा विभाग की तरफ से लागू की गई, अभी उसे पोस्टपोन भी कर दिया गया कोर्ट के निर्देश पर। जब ये मर्जर पॉलिसी लाई गई थी तो उसमें नियम ये था कि 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय को दूसरे विद्यालय के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। खैर, इसी का प्रतिरोध करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पीडीए पाठशाला शुरू कर दी गई और उत्तर प्रदेश के एक जिले में अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं की तरफ से शिक्षक बनकर के ये पढ़ाया जा रहा था कि ए फॉर अखिलेश यादव, डी फॉर डिम्पल, एम फॉर मुलायम सिंह यादव। उसके बाद कुछ एक कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा भी लगा। अखिलेश यादव ने भी उस पर टिप्पणी की। इस मुकदमे को या बच्चों का भविष्य पढ़ाई लिखाई से जुड़ा होना चाहिए, राजनीतिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकरण को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हों, ये लोग केवल सत्ता के भूखे हैं। ये केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं, जनता को गुमराह करना चाहते हैं कि किसी तरह जनता को हम गुमराह करें।
संविधान संविधान चिल्लाते हैं, संविधान बाहों में लेकर चलते हैं। कितनी बात है संविधान का मानते हैं? मेरे को तो नहीं लगता कि संविधान की कोई बात मानते होंगे। इन्होंने पीडीए स्कूल चालू करवाया, ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिम्पल के नाम से। अब ये जो बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, यही कल के भविष्य हैं इस देश के, और इनको आप शुरू से ही इस तरह की मानसिकता वाली पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, राजनीतिक पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो क्या ये बच्चे आगे चल के इस देश का कमान संभाल पाएंगे? सरकार ने इसलिए बंद किया था कि 1 किलोमीटर के अंदर कहीं 10 बच्चे हैं, कहीं 15 बच्चे हैं, कहीं 25 बच्चे हैं। टीचर तो हमारे भरमार हैं, तनख्वाह तो पूरा ले रहे हैं, लेकिन कितना पढ़ा रहे हैं वो? फिर बाद में सरकार ने संशोधन करके 1 किलोमीटर का जो था उसको, दूरी वाला, उसको संशोधन भी कर दिया। लेकिन इनको इस तरह से घटिया राजनीति नहीं करना चाहिए। इनको प्रदेश से, देश से, प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। ये परिवारवाद में चाहे हमारे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश भैया हो, सब एकदम रात दिन उसी में जुटे हुए हैं।